अभी अभी विशिष्ट शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे और सक्षमता वन सक्षमता टू देके वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। मुख्यतः सक्षमता वन की परीक्षा पास करके जो लोग 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में अब तैनात कर दिए गए हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक हो गए हैं उनका प्रान नंबर खुलेगा। और प्रान नंबर जब तक नहीं खुलेगा तब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि बिहार में प्रान नंबर खोले जाने के लिए अभी किसी भी प्रकार का पत्र जारी नहीं हुआ है। जब पत्र जारी हो जाएगा, उनका प्रान नंबर क्रिएट हो जाएगा, प्रान नंबर बनने के बाद ही उन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल पाएगा। बताते चलें कि एनपीएस का लाभ तभी मिलेगा जब प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रान नंबर जनरेट होने तक विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी होगी। बताया जा रहा है कि जनवरी का वेतन उनको तभी मिलेगा, तभी रिलीज होगा जब सारा डॉक्यूमेंट उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारा नंबर प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, तभी एनपीएस का लाभ मिलेगा, तभी वेतन मिल पाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर आपको इस चैनल पे दिखाई जा रही है। आपको बताते चलें कि ये जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो लोग पहले नियोजित शिक्षक थे, जिनको लाख ब्रजवासी जी के कहने के बाद, लाख अन्य शिक्षक नेताओं के कहने के बाद भी ये लोग अपना 18 साल 20 साल का अनुभव छोड़कर और सक्षमता वन की परीक्षा दे दिए और सक्षमता पास कर ये लोग विशिष्ट शिक्षक यानी नवनियुक्त शिक्षक बन गए हैं, जो अब बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से बहाल शिक्षकों के अंडर में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनको क्या क्या लाभ मिलता है, इनको क्या क्या एनपीएस के लाभ को लेकर ये लोग पहुँचे हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं। अब देखना बड़ी ही दिलचस्प होगा कि सरकार इनको कौन कौन सा तगमा देती है। ये 18 साल 20 साल का अपना अनुभव छोड़कर आए हैं, तो इन्हें क्या लाभ होता है। इधर दूसरी तरफ अभी आपको बता दें कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, जो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। अभी अभी जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा नहीं दी है, उन लोगों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिसको लेकर मिठाइयाँ बंट रही हैं। बताया जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक 17 साल से 18 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं तथा दक्षता उन्होंने पास कर ली, उसके बाद भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लगातार राज्यकर्मी की जो मांग हो रही थी वह मांग अब पूर्ण होने वाली है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को पास कर लिया, एक बार दक्षता दिया, फिर दक्षता के बाद सक्षमता दिया, पहले दक्ष बने फिर सक्षम बने, उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग करना था, यानी पुनः 17 साल 18 साल नौकरी करने के बाद वे नवनियुक्त शिक्षक बन गए। लेकिन पहले राज्यकर्मी नहीं थे, अब उनको सरकार ने राज्यकर्मी बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने यह मान लिया, 38 बिहार के शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। आपको बता दें कि पहले भी हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि जिन शिक्षकों का निरंतर सेवा 8 साल पूर्ण हो गया है, उनको प्रशिक्षित मानते हुए पूर्ण वेतनमान देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देनी थी, जिसको लेकर एक फिर से हाईकोर्ट ने बड़ा बयान
जारी किया था। हाई कोर्ट गए। औरंगाबाद के 38 शिक्षकों ने जब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाई कोर्ट के महामहिम जज लोगों ने यह फैसला सुना दिया कि बिना देर किए बिहार सरकार को फरवरी महीने तक हर हाल में किसी भी सूरत में सभी 8 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए स्नातक ग्रेड में प्रमोट करते हुए आपको सभी वेतनमान देना है, जिसको लेकर अब राज्य सरकार के कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ फंस वे चुके हैं जो नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक रहते हुए सरकार की चाल में फंस गए, यानी सक्षमता को देकर पास कर गए। न केवल सक्षमता दिए बल्कि काउंसलिंग कराकर अब जनवरी में 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक जो ज्वाइनिंग था, यानी अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में उन लोगों ने जनवरी में 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग कर लिया है, उसको अब फिर से नवनियुक्त शिक्षक घोषित कर दिया गया है। बस नाम बदल कर राज्यकर्मी बनाने वाला यह जो खेल बिहार सरकार का है, उसके जाल में वे विशिष्ट शिक्षक बनने के चक्कर में फंस चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि इधर नियोजित शिक्षक जो 17 साल से 18 साल से नौकरी लगातार कर रहे हैं, उन शिक्षकों का भी हाई कोर्ट ने जो उनके पक्ष में आदेश जारी किया था, उस पर बिहार सरकार को मजबूरी में अमली जामा पहनाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के एसीएस यानी बिहार के अपर मुख्य सचिव ने मजबूरी में यह मामला भीसी में बोला है। जो बातें सामने आ रही हैं कि एसीएस ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को यह भीसी में यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदेश जारी किया है कि जो शिक्षक 12 वर्ष तक अपने सफल सेवा पूर्ण कर लिए हैं, उनको पूर्णतः वेतनमान देना होगा, जिनका मूल वेतन अब 33,130 रुपया होगा, जिनका लगभग कुल मिला के वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए और बढ़ोतरी के बाद लगभग 56,000 के आसपास होना तय हो जाएगा। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ते हुए लगभग 60 से 70,000 रुपया उन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है, जो लगातार 17 से 18 साल तक नौकरी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और मामला जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि ग्रेजुएटी का लाभ भी उन तमाम शिक्षकों को मिलेगा जिन शिक्षकों ने नियोजन इकाई से किसी भी प्रकार का त्याग पत्र नहीं दिया है, यानी किसी न सक्षमता का जो जिन लोगों ने बहिष्कार कर दिया, किसी ने जो सक्षमता नहीं दिया है, उनको 17 साल 18 साल के ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। ग्रेजुएटी का चर्चा करते हुए आपको बता दें कि 12 महीने लगातार काम करने के बाद 13वां महीने का वेतन सरकार या किसी भी प्राइवेट संस्था को भी देना है। अगर सफल तरीके से 12 महीने तक लगातार कोई भी वर्कर या कोई भी श्रमिक आपके यहाँ काम करता है तो 13वां महीने का 1 महीने का वेतन ग्रेजुएटी के रूप में देना होता है, जिसको लेकर भी हाई कोर्ट ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। अब जिन लोगों ने 17 साल 18 साल से लगातार नौकरी की है, उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अब उन शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। अगर आप 1 महीने का 50,000 भी सरकार देती है और 17 साल 18 साल से नौकरी कर चुके हैं तो आपको 50,000 रुपये महीने करके और आपको 12 महीने का जोड़ लीजिए, 12 25 60, तो
आपको लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से 12 का 7 लाख से 6 से 7 लाख रुपया आपको हर साल मिलेगा। यानी कि अगर 6 लाख भी आप जोड़ते हैं तो 17 साल 18 साल का अपना जोड़ लीजिए, और उतना पैसा आपको सरकार के द्वारा दे होगा। जो प्राइवेट लिमिटेड संस्थान भी देते आए हैं, तो इसका लाभ सभी उन नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली है, जिसको लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि फरवरी तक इन सारी चीज़ों का लाभ बिहार सरकार देती है, कब देती है, कैसे देती है। हालांकि इस बात को लेकर तमाम तरह के चर्चे हैं। उन विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा जिन शिक्षकों ने ज्वाइनिंग कर लिया है, यह अगले एपिसोड में आपको बताते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब